सकारात्मक चर्चा हो और सर्वसम्मति से इसको पास किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो सेशन था, विंटर सेशन, जो कि अब समाप्ति की ओर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन था और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो देश के सामने अपना एजेंडा रखा था, गवर्नमेंट का एजेंडा रखा था, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आजादी के बाद 1947 के बाद पैदा होने वाले वो पहले देश के प्रधानमंत्री थे। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जब भारत गुलाम था उस वक्त वो पैदा हुए। माननीय मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए या हैं जो कि आजादी के बाद पैदा हुए। उन्होंने अंग्रेज नहीं देखा, अंग्रेजियत को नहीं देखा, गुलामी को नहीं देखा, और इसीलिए उनके दिमाग में हमेशा रहा कि ये गुलामी का जितना भी प्रतीक चिन्ह है वो सब इस देश से मिटना चाहिए, क्योंकि हम एक सार्वभौमिक राष्ट्र हैं। उन्होंने अपोजिशन को बहुत मौका दिया, लेकिन अपोजिशन की एक आदत हमेशा रही सभापति महोदया की जब भी भारत में फूट डालो राज करो, अंग्रेज की मानसिकता, ब्रिटिश की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता खत्म करने की जब जब बात आती है, या इस देश की समस्या का समाधान करने की जब बात आती है, तो वो हमेशा भागने का कोशिश करती है। 1952 से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जो एजेंडा रहा, वो सारे एजेंडे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए। चुनाव का समय है और मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूं कि कौन कौन से एजेंडे हमने लागू किए और कहां अपोजिशन जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी परेशानी छुपाने के लिए उसने हम लोगों का विरोध किया, और विरोध का स्तर इतना निम्नतम रखा। धारा 370 की बात होती रही। पिछले 75-77 साल से हम चाइना और पाकिस्तान से एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। हमारा भूभाग पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, लेकिन केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, मुस्लिम एपिजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जब 370 की बात आने लगी, तो आपको पता है कि इस पार्लियामेंट में तो उन्होंने विरोध किया ही, सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने विरोध किया। राम जन्मभूमि का सवाल हो, राम मंदिर बनाने का सवाल हो, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से कांग्रेस के जो सांसद साथी हैं उन्होंने वहां जाकर विरोध किया। उसी तरह से चाहे वो शेड्यूल कास्ट को अधिकार देने का सवाल हो, शेड्यूल ट्राइब को अधिकार देने का सवाल हो, ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का सवाल हो, इन सारे चीजों में अपोजिशन ने हमारा विरोध किया। इस सेशन में जो कुछ भी हुआ, यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने जहां से शुरू किया कि कौन सा था 130 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है, इस पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको कि जिंदगी में कभी न कभी पुलिस थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ा, अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। और जो कल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो मानसिकता थी अंग्रेज की कि किस तरह से अपने राजकाज को यहां कायम रखो, किस तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल नहीं बने, और व्यक्ति जहां नगण्य था उस कानून को खत्म करने का इतना बड़ा काम चूंकि हमारी सरकार कर रही थी, इस कारण से अपोजिशन ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो मुद्दा है ही नहीं। इस पार्लियामेंट में हमने नियम कानून नहीं बनाया है, संविधान निर्माताओं ने जब कानून बनाया उसने कुछ बातें कही। उसने ये बात कही कि इस पार्लियामेंट में, इस संसद में एक चीज पर चर्चा नहीं हो सकती, चेयर के ऊपर या चेयर के किसी काम के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। ये उन्होंने बनाया, रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बनाया, हमारे फोरफादर्स ने बनाया। पहली बार ऐसा हुआ इस पार्लियामेंट में सभापति महोदया
कि स्पीकर के ऊपर ही क्वेश्चन किया गया और स्पीकर के माध्यम से सरकार को एक पार्टी बनाया गया। इस पार्लियामेंट की सुरक्षा, मैं बार बार, कल भी मैंने ये बातें कही थी, आज मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि यहां के संसद की सुरक्षा का अधिकार केवल और केवल लोकसभा सचिवालय का है, लोकसभा अध्यक्ष का। मैंने कल भी कहा कि 27 बार इस घटना के पहले 1954-56 से लेके जब कांग्रेस की सरकार ने तिब्बत को दे दिया, तब भी इस दर्शक दीर्घा से लोग कूदे और उन्होंने कहा कि तिब्बत के साथ आप समझौता करने वाले कौन होते? ट्रिपार्टी एग्रीमेंट यदि भारत सरकार के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ, रूस के साथ यह हो गया कि भूटान, नेपाल और तिब्बत एक बफर स्टेट बनेगा, तो आप किस आधार पर तिब्बत को जो है चाइना का भाग कर सकते हैं? वहां से कूदे, कोई चर्चा नहीं हुई। 1994 में कूदे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनका हाथ पकड़ लिया, कोई चर्चा नहीं हुई। 91 में कूदे, कोई चर्चा नहीं हुई। 66 में कूदे, कोई चर्चा नहीं हुई। 74 में कूदे। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा बिल था जिसमें कि आम गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, सही समय पर न्याय मिलेगा, जिस न्याय के लिए 50 साल 100 साल तक लोग भटक रहे हैं, वो भटकाव खत्म होने वाला है। और इनको पता है कि जब अगली बार, तीसरी बार माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लोगों को जो 50 साल 100 साल के लिए न्याय के लिए भटकना पड़ता था, वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में मिलना शुरू हो जाएगा, तो इनको लगता है कि इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये बिल पास नहीं हो, इसके लिए इतना ताना बाना जो है इंडी गठबंधन ने बनाया। आज जो बिल है 1860 का, कल का बिल हमने रिपील किया। कल 2 बिल बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो 1860 का था और दूसरा टेलीग्राफ एक्ट 1885 को जो है हमने संशोधन किया। आज जो बिल लेकर आए वो 1867 का बना हुआ। हम हमेशा संविधान में, संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और हम हमेशा बात करते रहते, खासकर आजकल इंडी अलायंस जो है किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का उसने तौहीन किया, यह पूरा देश देख रहा है। सभापति महोदया, पहली बार हम देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही है इसी पार्लियामेंट में। राष्ट्रपति महोदया के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को तो 20 साल से मौत के सौदागर से लेके पता न जाने क्या क्या क्या, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का भी मिमिक्री कर दिया। और हमेशा कहेंगे कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए, हमेशा कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या किया इन्होंने? आज जो ये बिल लेकर आए, 1867 का जो बिल है, देखने में छोटा है, लेकिन आप समझिए कि इसका रिपरकशन कितना है, इसका प्रभाव कितना है। 1867 में बिल लेकर इसलिए आए कि आजादी का आंदोलन अपने पूरे सबाब पर था और जो पढ़े लिखे लोग थे उनको, लोगों को जगाने के लिए, चूंकि उस वक्त रेडियो नहीं था, उस वक्त टेलीविजन नहीं था, उस वक्त जो है आने जाने के साधन नहीं थे, रेल नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, और इस कारण से लोग जगह जगह पर साइक्लो स्टाइल करके अपने टाइपराइटर से कोई भी चीजें छापते थे, बताते थे, जनता तक जो है ले जाने का रास्ता था। इसमें अंग्रेजों को समझ में आ गया कि यदि इस तरह का न्यूज़पेपर या एक पेज का पंपलेट या कोई और चीज छपने लगेगा और लोगों तक ये चला जाएगा, तो हम बहुत दिन तक भारत के आदमी को सप्रेस नहीं कर सकते। उनको इस कारण से एक एक्ट उन्होंने लाया जिसमें सबसे बड़ा विषय यह था कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी के कानूनी जानकारी के ये काम करोगे, तो हम आपको जेल दे देंगे। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हो, आप प्रेस फ्रीडम की बात करते हो, आप लोगों को जो है बोलने का अधिकार देने की बात करते हो, लेकिन आपने 58 साल के शासन में कभी यह सोचा कि इस तरह का जो एक्ट है इसमें कितने लोग आज तक जेल गए हैं? मैंने एक डाटा देखा, अनुराग सिंह ठाकुर साहब जो है मुझे सुधारेंगे, कि 1867 से लेके आज तक जो मेरी जानकारी है कि इस एक्ट के तहत लगभग जो है 5 लाख लोगों को जो है हमने जेल दिया। कई एक ऐसे लोग हैं जिनको कि आजीवन कारावास की भी सजा हुई। इस तरह का माहौल था और इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया
कि यदि भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को अधिकार देना है, तो हमको इस एक्ट को रिपील करना है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने कि इस तरह का एक्ट लाया है। इस एक्ट में 3-4 चीजें हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना भी चाहता हूं कि हम सभी सांसद हैं। आजकल सोशल मीडिया का जो है बड़ा असर हो गया है। यूट्यूब चैनल बहुत आ गए हैं। किसी तरह से ब्लॉग का जो है दलाली करते करते जो है कई एक लोग इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं कि वो अपना जो है बिना किसी से आज भी परमिशन लिए हुए वो अपना न्यूज़पेपर चालू कर लेते हैं। या न्यूज़पेपर, जैसे अभी चुनाव का समय है, हम सभी सांसद चुनाव में जाने वाले हैं, यूट्यूब चैनल भी हो जाएगा, चैनल तो चल ही रहा है, और इसके अलावा कई एक जो है इस तरह के न्यूज़पेपर चालू हो जाते हैं। दूसरा जो न्यूज़पेपर है, जो इसका जो है काफी उन्होंने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो है स्थापना का बात किया है, ऑनलाइन का बात किया है, सर्कुलेशन का बात किया है कि सर्कुलेशन आप डीएम भी सर्कुलेशन की बात करेगा, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन भी जो है आपको बताना पड़ेगा कि कहां प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का ही भी तक नहीं पता था, आपको बताना पड़ेगा कितना प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन जो 2-3 चीजें हैं, एक तो एडवर्टीजमेंट लेने के लिए सारे न्यूज़पेपर कहीं न कहीं अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने की बात करते हैं। और इसके बारे में भर्तृहरि महताब साहब बैठे हुए हैं, उनका सबसे पुराना अखबार जो है उड़िया का गणतंत्र है, कि किस तरह से यदि जो ईमानदारी से काम करेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। उसके लिए आपने जो ये बनाया है, सिस्टम जो बनाया है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से, मुझे लगता है कि उसमें कड़ाई करने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी चुनाव का समय है, ये सारे सांसद इनको भोगेंगे कि जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर चुनाव के समय ही कुकुरमुत्ते की तरह उग जाते हैं, उनको रोकने के लिए आप क्या प्रभाव करेंगे। दूसरा, डीएम के पास बहुत काम है। आपने आज भी, चूंकि अंग्रेजों के समय से ही यह सिस्टम चला रहा है कि डीएम इन चीजों का अधिकारी होता है, तो जिस तरह से अभी हमने कानून में कई एक जगह संशोधन करके, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने जो संशोधन किया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या एविडेंस एक्ट में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि प्रत्येक जिले में जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो है अलग पोस्ट क्रिएट किया। वो अलग से तय करेगा कि इस केस को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, इस केस को अपील में जाना है, नहीं आना है, क्योंकि न्याय जो है जल्दी मिलना है। तो मेरा ये आग्रह होगा आपके माध्यम से सभापति महोदया, मंत्री महोदय से, कि आप जो है डीएम का जो इतना काम है, उस डीएम के काम के अलावा जो है आप अलग अलग जगह, क्योंकि सभी जगह आपका पीआईबी मौजूद है। आजकल आपने जिस तरह से सिस्टम लाया कि जो चलता था 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, 60 दिन के अंदर यदि आप एनओसी नहीं दीजिएगा तो यहां से रजिस्ट्रार आरएनआई जो है रजिस्ट्रेशन आपका कर देगा, आपका अखबार चालू हो गया, आपके अखबार का प्रिंटिंग चालू हो गया। उसी तरह से आप वहां जिले में आदमी को पोस्ट करिए, या किसी डीएम को छोड़कर डीडीसी को कह दीजिए, एसडीओ को कर दीजिए, या एक नोडल अफसर बना दीजिए जो कि इन चीजों को करता रहेगा कि यदि यूट्यूब चैनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है उसको हम कैसे रोकेंगे, यदि इस तरह का अखबार ब्लैकमेलिंग कर रहा है और उसका सर्कुलेशन कुछ नहीं है और वो एडवर्टीजमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, उसको किस तरह से रोकेंगे। यदि आप ये कर पाए तो ये जो आपने एक बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा काम किया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लोगों को बोलने का अधिकार होगा, जगह जगह अच्छे लोग जो कि किसी कारणवश दिल्ली का दौड़ नहीं कर सकते या राज्य की राजधानी नहीं जा सकते, डीएम तक जिनकी पहुंच नहीं है, उसके लिए जो आपने पूरी व्यवस्था की है, जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। इसीलिए मेरा यह मानना है कि ये जो 3 काम आपने प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा है कि फाइन आपने, ठीक है, फाइन आपने किया, लेकिन फाइन जो है वो एक बार करेंगे कि यदि दूसरी बार वो वायलेट करेगा, इसके बारे में जो है वो क्लैरिटी नहीं है। मान लीजिए कि एक बार उसने वायलेशन किया, आपने उसके ऊपर फाइन लगा दिया, लेकिन मान लीजिए दूसरी बार भी यदि वो वायलेट कर रहा है, यही काम कर रहा है, क्योंकि फाइन जो है हमने कम लगाया है, कहीं 5 लाख लगाया है, कहीं 20,000 लगाया है, उसके ऊपर क्या करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि यदि प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग ज्यादा दिखाकर वो लगातार मान लीजिए प्रिंट कर रहा है 10 कॉपी ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन ही अखबार छाप देते हैं, और वो बता रहा है कि 1 लाख है, उसमें डीएबीपी का ले लेता है
सरकार का, राज्य सरकार का चला जाता है, भारत सरकार का चला जाता है, या प्राइवेट कंपनियां जो है उसके आधार पर अपना एडवर्टीजमेंट देती है। यदि उसके ऊपर आपको पता चलता है कि ये प्रिंटिंग प्रेस में इतना ही छपता है और ये ज्यादा बता रहा है, या इस प्रिंटिंग के आधार पर इसकी कॉपी इतनी है, तो उसमें जो आपने कम लगाया है, यदि दूसरी बार वो वायलेट करता हुआ, एक बार आपने मान लीजिए नोटिस दे दिया, फाइन लगा दिया, दूसरी बार करेगा तो उसको क्लोज करने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है। और तीसरा मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस तरह यदि आप रोकेंगे तो कानूनी तौर पर उसके लिए उसको कोर्ट जाना है, या कोई एपेलेट अथॉरिटी, जैसे सभी चीजों का जो है एपेलेट अथॉरिटी जो है बनाया हुआ है, तो आप कोर्ट से उसको ईज आउट करने के लिए इस तरह के केसेस को, या आम आदमी यदि कंप्लेन करता है तो उसके कंप्लेन को देखने के लिए उसका भी एक टाइम फ्रेम निर्धारित करेंगे कि किसी ने कंप्लेन किया कि ये सर्कुलेशन गलत है, ये रजिस्ट्रेशन गलत है, ये जो छाप रहा है ये गलत है, ये ब्लैकमेलिंग है, उसके लिए टाइम आप निर्धारित करेंगे कि इतने दिन के अंदर, जैसे 60 दिन के अंदर आपने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसी तरह से जो ब्लैकमेलिंग करता है उसको रोकने के लिए भी आप यदि टाइम बाउंड कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो एक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया है, अंग्रेजों की गुलामी की निशानी को मिटाने का जो अंतिम कानून है उसको भी खत्म करने का जो उन्होंने ये बिल लेकर आप आए हैं, इससे भारत के नागरिकों को सुविधा होगी, आम लोगों को सुविधा होगी, और जितने लोग हैं वो आपको दुआ देंगे। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।